पिछले दिनों लगातार सर्जिकल स्ट्राइक्स पे देश के अंदर तमाम नेताओं के बयान आए और अति उत्साह में देश के रक्षा मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के आने के बाद, बीजेपी के सत्ता में आने के बाद बजरंग बली की तरह, हनुमान जी की तरह सेना जागी। उसके पहले 70 सालों तक सो रही थी सेना। जीवीएल नरसिम्हा राव ने भी इसी तरह का बयान दिया, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, कि 70 वर्षों में सेना ने कुछ नहीं किया। मोदी सरकार और एनडीए सरकार के आने के बाद सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की। और कल जब जिंजर ऑपरेशन से जुड़ी हुई रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, जब जिंजर ऑपरेशन से जुड़ी हुई रिपोर्ट मीडिया में आई, टीवी चैनल्स पे आई, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो कल तक सर्जिकल स्ट्राइक का नाम लेने पर भी विपक्षी पार्टियों को देशद्रोही, गद्दार, पाकिस्तानी एजेंट, पता नहीं क्या क्या बोलते थे, कल मैंने भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता को सुना, संबित पात्रा को, वो टीवी चैनल पर बैठकर 2011 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे थे। कह रहे हैं हम इसको झूठ मानते हैं, हम इसको बिल्कुल मानते नहीं हैं। तो क्या भाजपा के लोग कहना चाहते हैं कि देश की सेना के 70 सालों के गौरवमयी इतिहास को वो नहीं मानते? 15 वर्षों में 9 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई है अलग अलग समय पर, उसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट मीडिया में भी आई है। क्या उस सर्जिकल स्ट्राइक को नहीं मानते? अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ उस समय सेना ने काम किया, भारतीय सेना ने बहादुरी से जाकर पाकिस्तान की धरती में घुसकर पाक के सेना को और आतंकवादियों को मारा, तो क्या वो सेना की उपलब्धि उसको नहीं मानते? क्या वो सेना के लिए गौरव की बात थी, वो नहीं मानते? और अब भाजपा के लोगों को बताना चाहिए कि अगर 2011 की सर्जिकल स्ट्राइक को नकार रहे हैं राजनीतिक कारणों से, तो क्या वो देश के गद्दार नहीं है? क्या वो देश में पाकिस्तान के एजेंट नहीं है? या जिस प्रकार की भाषा वो दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या उस भाषा के लिए वो खुद आज उसके अधिकारी नहीं है? ये मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भाजपाइयों से जानना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग सेना की उपलब्धि का, भारतीय सेना ने जो बहादुरी से सर्जिकल स्ट्राइक की, उसका उत्तर प्रदेश के चुनाव में वोट की राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना अभिनंदन करवा रहे हैं मनोहर पर्रिकर जी उस जिले में जहां से बगल इटावा में एक जवान शहीद हुआ। वहां जाने की फुर्सत नहीं थी मनोहर पर्रिकर के पास, लेकिन आगरा में अभिनंदन करवाने की और चुनावी रैली संबोधित करने की फुर्सत थी। तो मुझे लगता है कि भाजपा का असली चेहरा देश की जनता के सामने आ चुका है। ये वही लोग हैं जिन्होंने 52 साल तक नागपुर के मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। ये वही लोग हैं जिन्होंने अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पार्टी के साथ कश्मीर में समझौता कर लिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने आईएसआई को भारत की धरती पर बुलाकर पठानकोट की जांच कराई, कातिलों से कत्ल की जांच कराई। ये वही लोग हैं जिनका देश के आज़ादी के आंदोलन में कोई इतिहास नहीं रहा है और लगातार हमेशा देश में नफरत की राजनीति फैलाने का काम करते हैं। इसके अतिरिक्त भाजपाइयों के पास कोई काम नहीं। आप जी देख रहे हो पटियाला टीवी। पटियाला टीवी जोड़े आप जी ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪਟਿਆਲਾ टीवी। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੁਬਈ ਗਲੋਬਲ ਅਚੀਵਰ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ IPMT ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ PTU ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 10ਵੀਂ ਅਤੇ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ OT DMLT ਐਕਸ-ਰੇ ਆਪਥਲੈਮਿਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ECG ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਡਿਪਲੋਮੇ ਇੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਲੈਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਐਕਸ-ਰੇ ਪਲਾਂਟ ECG ਮਸ਼ੀਨ ਆਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਮੇਨ ਰੋਡ, ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ, ਨੇੜੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ, ਪਟਿਆਲਾ।